बुक का नाम है अंतर्मुखता और एकांत। डबल सेवा कैसे करेंगे? सिर्फ वाणी से नहीं, लेकिन चलन से भी और चेहरे से भी। जैसे स्वयं परवाने बने हो, ऐसे अनेक परवानों को क्षमा के पास लाने वाली आत्माएं हो। तो आपकी उड़ान देखते ही अन्य परवाने भी आपके पीछे पीछे उड़ने लग जाएंगे। जैसे आप सभी हर बात की गहराई में जाते हो, ऐसे हर गुण की अनुभूति की गहराई में जाओ। जितना गहराई में जाएंगे, उतना रोज नया अनुभव कर सकेंगे। जैसे शांत स्वरूप का अनुभव रोज करते हो, लेकिन हर रोज नवीनता का अनुभव करो। नया अनुभव तब होगा जब एकांतवासी होंगे। एकांतवासी अर्थात सदा स्थूल एकांत के साथ साथ एक के अंत में सदा रहना। एकांतवासी अर्थात एक के अंत में सदा रहना। एक बाबा शब्द भी जो बार बार कहते हो, वह हर बार नया अनुभव होना चाहिए। जैसे शुरू में जब आए तब भी बाबा शब्द कहते थे, मधुबन में आए तब भी यही बोला, और अब जब जाएंगे तब भी बाबा शब्द बोलेंगे। लेकिन पहले बोलने में और अब के बोलने में कितना अंतर होगा? यह अनुभव तो है ना। बाबा शब्द तो वही है, लेकिन जिगरी प्राप्ति के आधार पर वही बाबा शब्द अनुभव में आगे बढ़ता गया। तो फर्क पड़ता है ना। ऐसे सब गुणों में भी रोज नया अनुभव करो। शांत स्वरूप तो हो, लेकिन शांति की अनुभूति किस पॉइंट के आधार पर होती है? जैसे देखो, मैं आत्मा परम धाम निवासी हूँ, इससे भी शांति की अनुभूति होती है। और मैं आत्मा संगम युग में सुख शांति स्वरूप होंगी, उसका अनुभव देखो तो और होगा। ऐसे ही कर्म करते हुए अशांति के वातावरण में होते भी मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, उसकी अनुभूति करते हो तो उसका अनुभव और होगा। फर्क हो गया ना तीनों में। है तो शांत स्वरूप। ऐसे रोज उस शांत स्वरूप की अनुभूति में भी प्रोग्रेस हो, उसमें भी आपका सतत प्रोग्रेस होता रहना चाहिए। कब किस पॉइंट से शांत स्वरूप की अनुभूति करो, कभी किस से, तो रोज का नया अनुभव होगा। और सदा इसी में बिजी रहेंगे कि नया नया मिले। नहीं तो क्या होता है, चलते चलते वही याद की विधि, वही मुरली सुनने और सुनाने की विधि, फिर वही बात कहाँ कहाँ कॉमन अनुभव होने लगती है, सामान्य लगने लगती है। इसलिए फिर उमंग भी जैसे सदा रहता है वैसा ही रहता है, आगे नहीं बढ़ता। उमंग का भी क्वालिटी है, वह आगे नहीं बढ़ता है, वैसे का वैसा रहता है। और इसकी रिजल्ट में फिर कहाँ अलबेलापन भी आ जाता है। यह तो मुझे आता ही है, यह तो जानते ही है। तो उड़ती कला के बजाय ठहरती कला हो जाती है। इसलिए स्वयं तथा जिन आत्माओं के लिए निमित्त बने हो, उन्हें सदा नवीनता का अनुभव कराने के लिए यह विधि जरूर चाहिए। समझा? आप सब मेजॉरिटी सेवा के निमित्त आत्माएं होना, तो यह विशेषता जरूर धारण करनी है। रोज कोई ना कोई पॉइंट निकालो। शांत स्वरूप के अनुभूति की पॉइंट्स क्या है? ऐसे प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सबकी विशेष पॉइंट बुद्धि में रखते हुए रोज नया नया अनुभव करो। सदा ऐसे समझो कि आज नया अनुभव करके औरों को कराना है। फिर अमृत वेले बैठने में भी बड़ी रुचि होगी। नहीं तो कभी कभी सुस्ती की लहर आ जाती है। जहाँ नई चीज मिलती है, वहाँ सुस्ती नहीं होती। और वही वही बातें हैं तो सुस्ती आने लगती है। आज सभी मिलन मनाने के एक ही शुद्ध संकल्प में स्थित हो ना।
एक ही समय, एक ही संकल्प, यह एकाग्रता की शक्ति अतिश्रेष्ठ है। यह संगठन की एक संकल्प की एकाग्रता की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। जहाँ एकाग्रता की शक्ति है वहाँ सर्व शक्तियाँ साथ है। इसलिए एकाग्रता ही सहज सफलता की चाबी है। एक श्रेष्ठ आत्मा के एकाग्रता की शक्ति भी कमाल कर सकती है। ठीक है, एक ही आत्मा की। तो यहाँ पर बाबा उदाहरण दे रहे हैं बड़े बड़े महारथियों का। एक श्रेष्ठ आत्मा के एकाग्रता की शक्ति भी कमाल कर दिखा सकती है। तो जहाँ अनेक श्रेष्ठ आत्माओं के एकाग्रता की शक्ति संगठित रूप में है, वह क्या नहीं कर सकते। जहाँ एकाग्रता होगी वहाँ श्रेष्ठता और स्पष्टता स्वतः होगी। जहाँ एकाग्रता होगी वहाँ श्रेष्ठता और स्पष्टता स्वतः होगी। किसी भी नवीनता की इन्वेंशन के लिए एकाग्रता की आवश्यकता है। ठीक है, दुनिया के हिसाब से भी बाबा बताएंगे नवीनता की अगर इन्वेंशन करनी हो तो एकाग्रता चाहिए। चाहे लौकिक दुनिया की इन्वेंशन हो, चाहे आध्यात्मिक इन्वेंशन हो। तो हमको भी अगर कुछ नए नए विशेष सेवा के साधन ढूंढने हैं तो एकाग्रता की शक्ति आवश्यक है। एकाग्रता अर्थात एक ही संकल्प में टिक जाना। ठीक है, एकाग्रता का अर्थ आया यहाँ पर एक ही संकल्प में टिक जाना, एक ही लगन में मगन हो जाना। इसमें से कोई भी चीज है तो वो एकाग्रता कह सकते हैं। या तो आप एक ही संकल्प में टिक गए हो, या तो एक ही लगन में मगन हो गए हो। एकाग्रता अनेक तरफ का भटकाना सहज ही छुड़ा देती है। एकाग्रता अनेक तरफ का भटकाना सहज ही छुड़ा देती है। जितना समय एकाग्रता की स्थिति में स्थित होंगे उतना समय देह और देह की दुनिया सहज भूली हुई होगी। जितना समय एकाग्रता की स्थिति में स्थित होंगे उतना समय देह और देह की दुनिया सहज भूली हुई होगी। क्योंकि उस समय के लिए संसार ही वह होता है। क्या? जो संकल्प में बैठे हैं वही संसार हो जाता है। क्योंकि उस समय के लिए संसार भी वह होता है जिसमें ही मगन होते। ऐसे एकाग्रता की शक्ति के अनुभवी हो। एकाग्रता की शक्ति से क्या क्या कर सकते हैं वह आगे आ रहा है। एकाग्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा का मैसेज उस आत्मा तक पहुंचा सकते हो। किसी भी आत्मा का आह्वान कर सकते हो। किसी भी आत्मा की आवाज को कैच कर सकते हो। किसी भी आत्मा को दूर बैठे सहयोग दे सकते हो। वह एकाग्रता जानते हो ना? सिवाय एक बाप के और कोई भी संकल्प न हो। एक बाप में सारे संसार की सर्व प्राप्तियों की अनुभूति हो। एक ही एक हो। पुरुषार्थ द्वारा एकाग्र बनना वह अलग स्टेज है। ठीक है, पुरुषार्थ करके एकाग्र बनते हैं वह अलग स्टेज है। लेकिन एकाग्रता में स्थित हो जाना वह स्थिति इतनी शक्तिशाली है। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति का एक संकल्प भी बाप समान का बहुत अनुभव कराता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसकी एक सेकंड की जो संकल्प की स्थिति है, ऐसी श्रेष्ठ स्थिति का एक संकल्प भी बाप समान का बहुत अनुभव कराता है। अभी इस रूहानी शक्ति का प्रयोग करके देखो। इसमें एकांत का साधन आवश्यक है। अभ्यास होने से लास्ट में चारों ओर हंगामा होते हुए भी आप सभी एक के अंत में खो गए तो हंगामे के बीच भी एकांत का अनुभव करेंगे। लेकिन ऐसा अभ्यास बहुत समय से चाहिए। तब ही चारों ओर के अनेक प्रकार के हंगामे होते हुए भी आप अपने को एकांतवासी अनुभव
करेंगे। वर्तमान समय ऐसे गुप्त शक्तियों द्वारा अनुभवी मूर्त बनना अति आवश्यक है। वर्तमान समय ऐसे गुप्त शक्तियों द्वारा अनुभवी मूर्त बनना अति आवश्यक है। आप सभी अभी भी अपने को बहुत बिजी समझते हो, लेकिन अभी फिर भी बहुत फ्री हो। आगे चल और बिजी होते जाएंगे। इसलिए ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के स्व अभ्यास, स्व साधना अभी कर सकते हो। चलते फिरते स्व प्रति जितना भी समय मिले अभ्यास में सफल करते जाओ। दिन प्रतिदिन वातावरण प्रमाण इमरजेंसी केसेस ज़्यादा आएंगे। अभी तो आराम से दवाई कर रहे हो, मतलब कोर्स कराते हो, योग सिखाते हो, तो बाबा कहते हैं अभी तो आराम से दवाई कर रहे हो। फिर तो इमरजेंसी केसेस में समय और शक्तियाँ थोड़े समय में ज़्यादा केसेस करने पड़ेंगे। जब चैलेंज करते हो कि अविनाशी निरोगी बनने का एक ही विश्व की हॉस्पिटल है, तो चारों ओर के रोगी कहाँ जाएंगे? इमरजेंसी केसेस की लाइन होगी। उस समय क्या करेंगे? अमर भव का वरदान तो देंगे ना? स्व अभ्यास के ऑक्सीजन द्वारा साहस का श्वास देना पड़ेगा। स्व अभ्यास के ऑक्सीजन द्वारा साहस का श्वास देना पड़ेगा। होपलेस केस अर्थात चारों ओर के दिल शिकस्त के केसेस ज़्यादा आएंगे। दुनिया में लोगों को और कोई भी चीज़ों से कुछ भी प्राप्ति नहीं अनुभव होगी, इसलिए दिल शिकस्त हो जाएंगे, तो ऐसे लोग ज़्यादा आएंगे। ऐसी होपलेस आत्माओं को साहस दिलाना, यही श्वास भरना है। तो फटाफट ऑक्सीजन देना पड़ेगा। उस स्व अभ्यास के आधार पर ऐसी आत्माओं को शक्तिशाली बना सकेंगे। उस स्व अभ्यास के आधार पर ऐसी आत्माओं को जो होपलेस होके आई है, उन आत्माओं को शक्तिशाली बना सकेंगे। इसलिए फुर्सत नहीं है यह नहीं कहो। फुर्सत है तो अभी है, फिर आगे नहीं होगी। जैसे लोगों को कहते हो फुर्सत मिलेगी नहीं, लेकिन फुर्सत करनी पड़ेगी। समय मिलेगा नहीं, लेकिन समय निकालना है, ऐसे कहते हो ना? तो स्व अभ्यास के लिए भी समय मिले तो करेंगे नहीं, समय निकालना पड़ेगा। स्थापना के आदिकाल से एक विशेष विधि चलती आ रही है। कौन सी? बाबा विधि कहते हैं फुरी फुरी तालाब, मतलब बूंद बूंद से तालाब। तो समय के लिए भी यही विधि है। जो समय मिले अभ्यास करते करते सर्व अभ्यास स्वरूप सागर बन जाएंगे। सेकंड मिले वह भी अभ्यास के लिए जमा करते जाओ। सेकंड सेकंड करके कितना हो जाएगा? इकट्ठा करो तो आधा घंटा भी बन जाएगा। चलते फिरते के अभ्यासी बनो। जैसे चात्रक एक एक बूंद के प्यासे होते हैं, ऐसे स्व अभ्यासी चात्रक एक एक सेकंड अभ्यास में लगावे तो अभ्यास स्वरूप बन ही जाएंगे। स्व अभ्यास में अलबेले मत बनो, क्योंकि अंत में विशेष शक्तियों के अभ्यास की आवश्यकता है। अभ्यास में अलबेले मत बनो, अंत में विशेष शक्तियों के अभ्यास की आवश्यकता है। ठीक है? कौन सा अभ्यास? शक्तियों का अभ्यास। उसी प्रैक्टिकल पेपर्स द्वारा ही नंबर मिलने हैं। इसलिए फर्स्ट डिवीजन लेने के लिए स्व अभ्यास को फास्ट करो। उसमें भी एकाग्रता के शक्ति की विशेष प्रैक्टिस करते रहो। हंगामा हो और आप एकाग्र हो। साइलेंस के स्थान और परिस्थिति में एकाग्र होना, यह तो साधारण बात है। साइलेंस के स्थान पर और ऐसी परिस्थिति में एकाग्र होना, यह तो साधारण बात है। लेकिन चारों प्रकार की हलचल के बीच एक के अंत में खो जाओ, अर्थात एकांतवासी हो जाओ। एकांतवासी हो, एकाग्र स्थिति में स्थित हो जाओ। यह है महारथियों का महान पुरुषार्थ। चारों प्रकार के हलचल के बीच एक के अंत में खो जाओ, अर्थात एकांतवासी हो जाओ।
एकांतवासी हो, एकाग्र स्थिति में स्थित हो जाओ, यह है महारथियों का महान पुरुषार्थ। नए नए बच्चों के लिए तो बहुत ही सहज साधन है। एक ही बात याद करो और एक ही बात सभी को सुनाओ। तो एक बात याद करना व सुनाना मुश्किल तो नहीं है ना। बहुत बातें तो भूल जाते हो, लेकिन एक बात तो नहीं भूलेगी ना। एक बात से बेड़ा पार हो जाएगा। एक की याद में रहो, एक ही की महिमा करते रहो, एक के ही गीत गाते रहो और एक का ही परिचय देते रहो। यह तो सहज है ना, कि यह भी मुश्किल है। जहाँ एक है वहाँ एक रस स्थिति स्वतः बन जाती है। और चाहिए ही क्या, एक रस स्थिति ही चाहिए ना। तो बस एक शब्द याद रखो, एक का गीत गाना है, एक को ही याद करना है। कितना सहज है। नए नए बच्चों के लिए सहज शॉर्टकट रास्ता बता रहे हैं, तो जल्दी पहुंच जाएंगे। नए नए जो ज्ञान में आए हैं वह यह चीज़ ध्यान में रखिएगा। और अगर आप नए हैं तो कमेंट करिएगा कि हम नए नए आए हैं, पिछले 2 साल में 3 साल में आए हो तो आप नए नए हो, पिछले 2 साल 3 साल में ज्ञान में आए हो तो कह सकते हैं कि आप नए नए बच्चे हो। तो कमेंट करिएगा अगर आप नए हैं तो। नए नए बच्चों के लिए सहज शॉर्टकट रास्ता बताते हैं तो जल्दी पहुंच जाएंगे। यही चाहते हो ना। आए पीछे हैं लेकिन जावे आगे, तो यही शॉर्टकट रास्ता है। इससे चलो तो आगे पहुंच जाएंगे। माताओं को तो सब बातों में सहज चाहिए ना, क्योंकि बहुत थकी हुई है जन्म जन्म की, तो सहज चाहिए। कितने भटके हो, 63 जन्मों में कितने भटके हो, तो भटकी हुई आत्माओं को सहज मार्ग चाहिए। सहज मार्ग अपनाने से मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। समझा? अच्छा, 12 दिसंबर 1983 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य सुने। यह बाप दादा को भी यह राज्यसभा प्रिय लगती है। फिर भी रोज चेक करना, अपनी राज्य दरबार रोज लगा कर देखना। अगर कोई भी कर्मचारी थोड़ा भी अलबेला बने तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे उसको? आप सबने शुरू से चरित्र सुने हैं ना। अगर कोई छोटे बच्चे चंचलता करते थे तो उनको क्या सजा देते थे? उसका खाना बंद कर देना या रस्सी से बांध देना, यह तो कॉमन बात है। लेकिन उसको एकांत में बैठने की, ज्यादा घंटा बैठने की सजा देते थे। बच्चे हैं ना, बच्चे तो बैठ नहीं सकते, तो एक ही स्थान पर बिना हलचल के 4-5 घंटा बैठना, उसकी कितनी सजा है। तो ऐसी रॉयल सजा देते थे। तो यहाँ भी कोई कर्मेंद्रिय ऐसे वैसे करे तो अंतर्मुखता की भट्ठी में उसको बिठा दो। बाहर मुक्ता में आना ही नहीं, यही उसको सजा दो। बाबा अच्छे से युक्ति बताते हैं। आए फिर भी अंदर कर दो। बच्चे भी करते हैं ना, बच्चों को बिठाओ फिर ऐसे करते हैं, फिर बिठा देते हैं। तो ऐसे बाहर मुक्ता से अंतर्मुखता की आदत पड़ जाएगी। जैसे छोटे बच्चों की आदत डालते हैं ना, बैठो, याद करो, वह आसन नहीं लगाएंगे, फिर आप लगाकर बिठाएंगे। कितनी भी वह टांगे हिलावे तो भी उसको कहेंगे नहीं ऐसे बैठो। ऐसे ही अंतर्मुखता के अभ्यास की भट्ठी में अच्छी तरह से दृढ़ता के संकल्प से बांध कर बिठा दो। और रस्सी नहीं बांधनी है, लेकिन दृढ़ संकल्प की रस्सी अंतर्मुखता के अभ्यास की भट्ठी में बिठा दो। अपने आप को ही सजा दो। दूसरा देगा तो फिर क्या होगा? दूसरे अगर आपको कहें यह आपके कर्मचारी ठीक नहीं है, इसको सजा दो, तो क्या करेंगे? थोड़ा सा आएगा ना, यह क्यों कहता है। लेकिन अपने आप को देंगे तो सदाकाल रहेंगे। दूसरे से कहने से सदाकाल नहीं होगा। दूसरे के इशारे को भी जब तक अपना नहीं बनाया तब तक सदाकाल नहीं होता। दूसरा अगर कुछ कहे मगर हमने उसको अंदर नहीं बिठाया
अंदर नहीं उतारा तो वह अपना नहीं बनता, वो चेंज नहीं होती है। समझा? सेवा का विशेष गुण संतुष्टता है। जहाँ संतुष्टता नहीं, चाहे स्वयं से चाहे संपर्क वालों से, वह सेवा न स्वयं को फल की प्राप्ति कराएगी न दूसरों को। इससे स्वयं अपने को पहले संतुष्ट मणि बनाए, फिर सेवा में आवे, वह अच्छा है। नहीं तो सूक्ष्म बोझ जरूर है। वह अनेक प्रकार का बोझ उड़ती कला में विघ्न रूप बन जाता है। बोझ चढ़ाना नहीं है, बोझ उतारना है। जब ऐसे समझते हो तो इससे एकांतवासी बनना अच्छा है, क्योंकि एकांतवासी बनने से स्व परिवर्तन का अटेंशन जाएगा। साइलेंस की शक्ति का रस अब तक मेजॉरिटी ने सिर्फ अंचली मात्र अनुभव किया है। हे शांति देवा, आपके भक्त आपके जड़ चित्रों से शांति का अल्पकाल का अनुभव करते हैं। ज्यादा करके मांगते भी शांति है, क्योंकि शांति में सुख समाया हुआ है। तो बाप दादा देख रहे थे शांति की शक्ति के अनुभवी आत्माएं कितनी है, वर्णन करने वाली कितनी है और प्रयोग करने वाली कितनी है। अनुभवी कितनी है, वर्णन करने वाली कितनी है और प्रयोग करने वाली कितनी है। इसके लिए अंतर्मुखता और एकांतवासी बनने की आवश्यकता है। बाहर मुखता में आना सहज है, लेकिन अंतर्मुखी का अभ्यास अभी समय प्रमाण बहुत चाहिए। अंतर्मुखी का अभ्यास अभी समय प्रमाण बहुत चाहिए। कई बच्चे कहते हैं एकांतवासी बनने का समय नहीं मिलता, अंतर्मुखी स्थिति का अनुभव करने का समय नहीं मिलता, क्योंकि सेवा की प्रवृत्ति, वाणी के शक्ति की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। लेकिन इसके लिए कोई इकट्ठा आधा व 1 घंटा निकालने की आवश्यकता नहीं है। सेवा की प्रवृत्ति में रहते भी बीच बीच में इतना समय मिल सकता है जो एकांतवासी बनने का अनुभव करो। एकांतवासी अर्थात कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना। देखो एकांतवासी का व्याख्या आया यहाँ पर। एकांतवासी अर्थात कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना। चाहे बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति में स्थित हो जाओ, अर्थात विश्व को लाइट माइट देने वाले इस अनुभूति में स्थित हो जाओ, चाहे फरिश्तेपन की स्थिति, औरों को भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराओ। 1 सेकेंड व 1 मिनट अगर इस स्थिति में एकाग्र हो स्थित हो जाओ तो यह 1 मिनट की स्थिति स्वयं आपको और औरों को भी बहुत लाभ दे सकती है। सिर्फ इसकी प्रैक्टिस चाहिए। अब ऐसा कौन है जिसको 1 मिनट भी फुर्सत नहीं मिल सकती? जैसे पहले ट्रैफिक कंट्रोल का प्रोग्राम बना तो कई सोचते थे यह कैसे हो सकता, सेवा की प्रवृत्ति बहुत बड़ी है, बिजी रहते हैं, लेकिन लक्ष्य रखा तो हो रहा है ना, प्रोग्राम चल रहा है ना। सेंटर्स पर यह ट्रैफिक कंट्रोल का प्रोग्राम चलाते हो व कभी मिस करते हो, कभी चलाते हो। यह एक ब्राह्मण कुल की रीति नियम है। जैसे और नियम आवश्यक समझते हो, ऐसे यह भी स्व उन्नति के लिए व सेवा की सफलता के लिए, सेवा केंद्र के वातावरण के लिए आवश्यक है। ऐसे अंतर्मुखी एकांतवासी बनने के अभ्यास के लक्ष्य को लेकर अपने दिल की लगन से बीच बीच में समय निकालो। अंतर्मुखी एकांतवासी बनने के अभ्यास के लक्ष्य को लेकर अपने दिल की लगन से बीच बीच में समय निकालो। महत्व जानने वाले को समय स्वतः ही मिल जाता है। महत्व नहीं है तो समय भी नहीं मिलता। एक पावरफुल स्थिति में अपने मन को, बुद्धि को स्थित करना ही एकांतवासी बनना है। जैसे साकार ब्रह्मा बाप को देखा, संपूर्णता की समीपता की निशानी, सेवा में रहते समाचार भी सुनते हुए एकांतवासी बन जाते थे। यह अनुभव किया ना। 1 घंटे के समाचार को 5 मिनट में सार समझ बच्चों को भी खुश किया और अपनी अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति का भी अनुभव कराया।
संपूर्णता की निशानी, अंतर्मुखी, एकांतवासी स्थिति, चलते फिरते, सुनते करते अनुभव किया। ब्रह्मा बाबा की अंतिम स्थिति ऐसी थी। तो फॉलो फादर नहीं कर सकते हो? ब्रह्मा बाप से ज्यादा जिम्मेवारी और किसी की है क्या? ब्रह्मा बाप ने कभी नहीं कहा कि मैं बहुत बिजी हूं, लेकिन बच्चों के आगे एग्जाम्पल बने। ऐसे अभी समय प्रमाण इस अभ्यास की आवश्यकता है। शुभ भावना अर्थात शक्तिशाली संकल्प। सब शक्तियों से संकल्प की शक्ति तीव्र है। जितने भी साइंस के तीव्र गति के साधन बनाए हैं, उन सब से तीव्र गति संकल्प की है। किसी आत्मा के प्रति व बेहद विश्व की आत्माओं के प्रति शुभ भावना रखते हो, अर्थात शक्तिशाली शुभ और शुद्ध संकल्प करते हो कि इस आत्मा का कल्याण हो जाए। आपका संकल्प व भावना उत्पन्न होना और उस आत्मा को अनुभूति होगी कि मुझ आत्मा को कोई विशेष सहयोग से शांति व शक्ति मिल रही है। जैसे अभी भी कई बच्चे अनुभव करते हैं कि कई कार्यों में मेरी हिम्मत व योग्यता इतनी नहीं थी, लेकिन बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद से यह कार्य सहज ही सफल हो गया व यह विघ्न समाप्त हो गया। ऐसे मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्माओं की सूक्ष्म सेवा प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। समय भी कम और साधन भी कम, संपत्ति भी कम लगेगी। इसके लिए मन और बुद्धि सदा फ्री चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मन और बुद्धि सदा फ्री चाहिए मनसा सेवा के लिए। छोटी छोटी बातों में मन और बुद्धि को बिजी रखते हो। क्या करते हो? छोटी छोटी बातों में मन बुद्धि को बिजी कर देते हो। इसलिए सेवा के सूक्ष्म गति की लाइन क्लियर नहीं रहती है। साधारण बातों में भी अपने मन और बुद्धि की लाइन को एंगेज बहुत रखते हो, व्यस्त कर देते हो। अपने बुद्धि को और मन को साधारण बातों में व्यस्त कर देते हो। इसलिए यह सूक्ष्म सेवा तीव्र गति से नहीं चल रही है। इसके लिए विशेष अटेंशन, एकांत और एकाग्रता। एकांत प्रिय आत्माएं कितना भी बिजी होते भी बीच बीच में 1 घड़ी 2 घड़ी निकाल एकांत का अनुभव कर सकती है। एकांत प्रिय आत्मा ऐसी शक्तिशाली बन जाती है जो अपनी सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि को जिस समय चाहे जहां चाहे एकाग्र कर सकती है। चाहे बाहर की परिस्थिति हलचल की हो, लेकिन एकांत प्रिय आत्मा एक के अंत में सेकंड में एकाग्र हो जाएगी। जैसे सागर के ऊपर लहरों की कितनी आवाज होती है, कितनी हलचल होती है, लेकिन सागर के अंत में हलचल नहीं होती। तो जब एक के अंत में ज्ञान सागर के अंत में चले जाएंगे तो हलचल समाप्त हो एकाग्र बन जाएंगे। सुना सूक्ष्म सेवा क्या है? शुभ भावना, शुभ कामना शब्द सभी बोलते रहते हैं, लेकिन इसके महत्व को जान प्रत्यक्ष रूप में आने से अनेक आत्माओं को प्रत्यक्ष फल की अनुभूति कराने के निमित्त बनो। अच्छा, विशेष इस वर्ष बोल के ऊपर अटेंशन रखो। चेक करो बोल द्वारा एनर्जी और समय कितना जमा किया और कितना व्यर्थ गया। जब इसको चेक करेंगे तो स्वतः ही अंतर्मुखता के रस को अनुभव कर सकेंगे। अंतर्मुखता का रस और बोलचाल का रस, इसमें रात दिन का अंतर है। अंतर्मुखता का रस और बोलचाल का रस, इसमें रात दिन का अंतर है। अंतर्मुखी सदा भ्रुकुटी की कुटिया में तपस्वी मूर्त का अनुभव करता है। समझा? अच्छा, सभी अंतर्मुखी सदा सुखी हो? पांडव क्या समझते हैं? अंतर्मुखी है या थोड़ा थोड़ा बाहर मुखता भी है? कोई बाहर की आकर्षण आकर्षित तो नहीं करती? कभी मन मत कभी पर मत आकर्षित तो नहीं करती? या कभी कभी थोड़ा मजा चख लेते हो, फिर जब धोखा खाते हो तो होश में आ जाएं? नहीं, है ही सदा सुखी रहने वाले सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता बाहर मुखता से मुक्त हो गए। अच्छा, जैसे साइंस के कोई भी साधन को पहले सैंपल के रूप में प्रयोग करते हैं,
फिर विशाल रूप में प्रयोग करते हैं। ऐसे आप पहले स्वयं को सैंपल की रीति से यूज करो और ये प्रयोग करने की रुचि बढ़ती जाएगी और बुद्धि मन इसमें बिजी रहेगा, तो छोटी छोटी बातों में जो समय लगाते हो, शक्तियां लगाते हो, उनकी बचत हो जाएगी। सहज ही अंतर्मुखता की स्थिति अपने तरफ आकर्षित करेगी, क्योंकि कोई भी चीज का प्रयोग और प्रयोग की सफलता स्वतः ही और सब तरफ से किनारा करा देती है। ये प्रयोग तो सभी कर सकते हो ना, कि मुश्किल है। इस वर्ष प्रयोगशाली आत्माएं बनो। समझा क्या करना है? 1 फरवरी 1994। इंडोर का अर्थ है अंतर्मुखता। तो इंदौर वाले चारों ओर अंतर्मुखता की शक्ति के वाइब्रेशन से चारों ओर A1 के वाइब्रेशन फैलाएंगे। जिसमें एडजस्ट होने की शक्ति होगी, उसमें सहन शक्ति, अंतर्मुखता, सब उसके बाल बच्चे बन जाएंगे। एडजस्ट करना तो यह सब शक्तियां आ जाएगी। सहन शक्ति, अंतर्मुखता, सब उसके बाल बच्चे बन जाएंगे। तो एशिया वालों ने मदर को चुन लिया है, सब आ जाएंगे। लेकिन इस लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने के लिए एक बात सदा याद रखना कि पहले अपनी एडजस्टमेंट देखना, दूसरे की नहीं। अच्छा है, जितना अंतर्मुखता के कमरे में बैठ रिसर्च करेंगे, उतना अच्छे से अच्छी टचिंग होगी। हमको भी अगर सेवा करना है, अगर अच्छे अच्छे सेवा के साधन ढूंढने हैं, तो बाबा कहते हैं अंतर्मुखता के कमरे में बैठ रिसर्च करेंगे, उतना अच्छे से अच्छी टचिंग होगी और इसी टचिंग से अनेक आत्माओं को लाभ मिलेगा। तो अच्छा है, करते रहो, लेकिन प्रयोग और योग दोनों का बैलेंस रखते आगे बढ़ते चलो। आज से हर एक अपने में देखे, दूसरे का नहीं देखना। दूसरे की यह बातें देखने के लिए मन की आंख बंद करना। यह आंखें तो बंद कर नहीं सकते हैं ना, लेकिन मन की आंख बंद करना। दूसरा करता है या तीसरा करता है, मुझे नहीं देखना है। बाप इतना भी फोर्स देकर कहते हैं कि अगर कोई विरला महारथी भी कोई ऐसी कमजोरी करे, तो भी देखने के लिए और सुनने के लिए मन को अंतर्मुखी बनाना। ठीक है, तो मन को बंद कर देना किसी की कमियां देखने के लिए, यह भी अंतर्मुखता का एक भाग है। हंसी की बात सुनाए, बाप दादा आज थोड़ा स्पष्ट सुना रहे हैं, बुरा तो नहीं लगता है? अच्छा, एक और भी स्पष्ट बात सुनाते हैं। बाप दादा ने देखा कि मेजॉरिटी समय प्रति समय, सदा नहीं, कभी कभी महारथियों की विशेषता को कम देखते हैं और कमजोरी को बहुत गहराई से देखते हैं और फॉलो करते हैं। एक दो से वर्णन भी करते हैं कि क्या है, सबको देख लिया है। महारथी भी करते हैं, हम तो है ही पीछे। अभी महारथी जब बदलेंगे ना, तो हम बदल जाएंगे। लेकिन महारथियों की तपस्या, महारथियों के बहुत काल का पुरुषार्थ उन्हों को एडिशन मार्क्स दिलाकर भी पास विथ ऑनर कर लेती है। आप इसी इंतजार में रहेंगे कि महारथी बदलेंगे तो हम बदलेंगे, तो धोखा खा लेंगे। इसलिए मन को अंतर्मुखी बनाओ। समझा? जैसे अभी भट्टियां होती रही है, वह भी अच्छी है, लेकिन कुछ उसमें नवीनता ऐड करो। कुछ समय अंतर्मुखता का मौन, मन का मौन भी हो। मुख का मौन तो दुनिया भी रखती है, लेकिन यहाँ व्यर्थ संकल्प से मन का मौन होना चाहिए। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल करते हो, तो व्यर्थ की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो, वैसे बीच बीच में एक दिन मन के व्यर्थ का ट्रैफिक कंट्रोल करो। बहुत अच्छी युक्ति बताई। बाबा कहते हैं बीच बीच में एक दिन मन के व्यर्थ का ट्रैफिक कंट्रोल करो। जब साइंस का साधन रॉकेट दूर बैठे, जहां चाहे, जब चाहे, जिस स्थान पर पहुंचना चाहे, 1 सेकेंड में पहुंचा सकते हैं। आपके शुभ श्रेष्ठ संकल्प के आगे यह रॉकेट क्या है? रिफाइन विधि से कार्य में लगा के देखो। आपकी विधि की सिद्धि बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन अभी अंतर्मुखता की भट्ठी में बैठो। तो इस नए वर्ष में
अपने आप सर्व खजानों की बचत की स्कीम बनाओ, जमा का खाता बढ़ाओ। सारे दिन में स्वयं ही अपने प्रति अंतर्मुखता की भट्ठी के लिए समय फिक्स करो। सारे दिन में स्वयं ही अपने प्रति अंतर्मुखता की भट्ठी के समय को फिक्स करो। आपे ही आप कर सकते हो, दूसरा नहीं कर सकता। यहाँ पर यह किताब पूरी होती है, जिसका नाम था अंतर्मुखता और एकांत। छोटी सी बुकलेट है, स्पार्कविंग द्वारा बनाई गई है। और यह स्पार्कविंग की जो ऑफिस है, टेलीफोन एक्सचेंज के ऊपर शांतिवन में, जो वीआईपी भंडारे के बाजू में है, टेलीफोन एक्सचेंज बिल्डिंग, उसमें दूसरे माले पे स्पार्कविंग की ऑफिस है। वहाँ पर यह सब बुक्स आपको मिल सकती है। तो यह बुक आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका पूरा ही कंबाइंड वीडियो भी हम पूरा बुक का हम बना के आपको शेयर करेंगे, तो आप पूरी बुक एक साथ एक वीडियो में सुन सकते हो। और बहुत अच्छी लगे आप दूसरों को भी ज़रूर शेयर करिएगा। ओम शांति।